तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी, जिसे इंग्लिश में हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस से 5 अंक वाले 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को लिए, जो काफी इंपोर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 100% है। तो आप इन 5 सवालों को मिस मत कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को सॉल्व किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के 5 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके 5 सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। मतलब क्वेश्चन के अनुसार एक चित्र बनाना है और उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में है भूमि के एक बिंदु, तो हम इसे मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर, तो एक मीनार है भूमि के कुछ दूरी के बाद, और इसका शिखर का कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण इस तरह से हम मिला देंगे और यहाँ पर जो कोण बना हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया मीनार का। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर पर एक ध्वजदंड है, मतलब मीनार के शिखर पर एक ध्वजदंड इस प्रकार है। और उसके बाद कह रहा है मीनार के ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस तरह से हम इसे मिला देंगे, तो इसका उन्नयन कोण ये हो गया 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, यह ध्वजदंड है तो इसका लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, तो h। तो यहाँ पर इसे हम a मान लेंगे, इसे b और इसे c और इसे d। तो हम जो जो लिखे उसे हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि AB बराबर 5 मीटर। जो ध्वजदंड की ऊंचाई है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो ध्वजदंड की ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पर BC बराबर h मीटर है, तो हम लिख लेंगे BC बराबर h मीटर, जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। और यहाँ पर कोण BDC बराबर 30 डिग्री और कोण ADC बराबर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण BDC बराबर 30 डिग्री, कॉमा उसके बाद कोण ADC बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें h का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज BCD में चलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में यहाँ पर h है और उसके बाद CD यहाँ पर दिया है। तो यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो लंब बटा आधार फॉर्मूला होता है tan में, तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC बटा CD। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो हम लिख लेंगे 1/√3। और उसके बाद BC का मान यहाँ पर है h और CD का मान है तो CD। यहाँ पर CD का मान निकालना चाहेंगे तो क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो CD में 1 से गुना होगा तो CD, और √3 में h से गुना होगा तो √3h। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ पर निकल गया। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। तो ACD में यहाँ पर AC हो गया लंब और CD हो गया आधार। तो यह भी tan के फॉर्मूला पर चलेगा। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री होगा, तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर AC आधार है, तो AC तो AB प्लस BC होगा, क्योंकि पूरा AC आधार है तो दोनों को एक लाइन लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC बटा यहाँ पर हो जाएगा CD। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3 बराबर AB का मान है 5 मीटर, तो हम लिख लेंगे 5, प्लस BC का मान है h, तो हम लिख लेंगे h, और CD का मान नहीं पता है तो हम लिख लेंगे CD। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे √3 बराबर 5 प्लस h बटे CD का मान हम इक्वेशन 1 में निकाले थे, तो CD का मान √3h है, तो हम लिख लेंगे √3h। तो √3h आया इक्वेशन 1 से, तो हम इसमें लिख लेंगे इक्वेशन 1 से। अब √3h में √3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो रूट कट जाएगा, तो बचेगा 3h। तो हम लिख लेंगे 3h बराबर 5 प्लस h। तो यहाँ पर 3h, तो यह h प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में, तो माइनस h बराबर 5। तो यहाँ पर
3h में से एक h जाएगा तो बचेगा 2h, तो 2h बराबर 5, तो h बराबर 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर h का मान आ गया, तो मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो मीनार की ऊंचाई 5/2 मीटर होगा। जिसे हम पॉइंट में लिखे तो 2.5 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 5/2 मीटर या 2.5 मीटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 नंबर सवाल को सॉल्व करके 5 अंक तुम ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबे के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यहाँ पर हम एक सड़क बना लेंगे जो 60 मीटर चौड़ी है। 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है और समान लंबाई वाले दोनों खंबे लगे, मतलब दोनों और समान लंबाई वाले खंबे लगे। एक ये है और एक यहाँ पर है समान लंबाई वाले। उसके बाद कह रहा है सड़क पर एक बिंदु से खंबे के शिखर का कोण, मतलब सड़क का एक बिंदु और वहां पर कोण है क्रमशः 30 डिग्री। तो एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। तो यह हो गया 30 डिग्री और यह हो गया 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात है। मतलब हम खंबे की ऊंचाई को h मीटर मान लेंगे, तो h मीटर ये हो जाएगा, तो h मीटर ये भी हो जाएगा, तो h मीटर ये हो गया। इसे हम a मान लेंगे, इसे b, इसे c, इसे d और इसे e। तो हम जो जो माने हैं वो लिख लेंगे। तो लिख लेंगे माना कि AB बराबर DE बराबर h मीटर जो खंबे की ऊंचाई है, और BD बराबर 60 मीटर जो सड़क की चौड़ाई है। यहाँ पर कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण ACB बराबर 30 डिग्री और कोण ECD बराबर 60 डिग्री। तो कोण ECD बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 मीटर है, तो हम इसे x मान लेंगे और x ये हो गया, तो 60 माइनस x करेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 मीटर है। तो 60 मीटर में से x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CD का मान चला आएगा, तो 60 माइनस x मीटर इसे हम मान लेंगे। यहाँ पर हो गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर B और CD और यहाँ पर E है, तो यहाँ पर इसे F मान लेंगे। तो DF बराबर हम लिख लेंगे x मीटर और DF बराबर लिख लेंगे 60 माइनस x मीटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज AB और F में चलेंगे। तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABF में तो यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो tan में चलेगा, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर है AB, तो AB बट्टा हो जाएगा BF। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB का मान है h मीटर, तो हम लिख लेंगे h और BF का मान है x, तो हम लिख लेंगे x। तो x में इससे 1 से गुना करेंगे तो x और यहाँ पर हो जाएगा √3h। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इक्वेशन 1 निकल गया। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज EDC में। तो लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ED और F में। तो यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो यह भी tan पर चलेगा, तो हम यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ED बटे और यहाँ पर DF हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे DF। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3 और ED का मान है h और DF का मान है यहाँ पर 60 माइनस x। तो यहाँ पर h में इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है। तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू 60 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पर हम x के मान निकाले है √3h, तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3 और 60 माइनस √3h
और यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 60 में √3 से गुना हो जाएगा तो 60 √3 और √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो होगा 3, तो 3h यहाँ पर लिख लेंगे। अब -3h इस तरफ आ जाएगा तो h + 3h बराबर 60 √3 हो जाएगा। तो 60 √3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3h और 1h 4h, तो 4h बराबर हो जाएगा 60 √3। तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, तो यहाँ पर 15 √3। h का मान निकल गया। उसके बाद कह रहा है खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यह खंभा और बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पर है। तो h का मान आया, इसे हम इक्वेशन 1 में h का मान रख देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा बिंदु को हम लिख लेंगे h का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है x बराबर √3h, तो यहाँ पर √3 और h का मान है यहाँ पर 15 √3, तो √3 में √3 से गुना होगा तो होगा 3 और 15 में 3 से गुना होगा तो 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो हम लिख लेंगे अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 15 √3 होगा। खंभों से बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आया है 45, तो 45 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एक बहुमंजिला भवन इस तरह से है और एक 8 मीटर का भी भवन है। तो यहाँ पर कह रहा है भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर ये हुआ और इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। इसे हम सबसे पहले डॉट रेखा से दर्शा देते हैं। इसका अवनमन कोण 30 डिग्री हुआ। उसके बाद कह रहा है तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये तल है और इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री तल का, और यह तल है तो हम इसे तल से दर्शा देंगे और इसे भी डॉट रेखा से दर्शा देंगे। और ये एक छोटा भवन है जो 8 मीटर का है, तो इसे 8 मीटर का दर्शा देंगे। 8 मीटर इस तरफ है तो 8 मीटर यहाँ पर भी होगा, तो लिख लेंगे 8 मीटर। इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, इसे डी, इसे ई और इसे एफ मान लेंगे। तो ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, और ये 45 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री एकांतर कोण से, और इसे हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि यहाँ पर एसी, तो एसी को हम पूरे के एच मीटर बहुमंजिला भवन को मान लेते हैं। तो यह एच मीटर हो गया और एच मीटर है और यह 8 मीटर है, तो यह ए भी निकल जाएगा। एच में से 8 घटाएंगे तो ए भी निकल जाएगा, तो यह हो गया 8 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एसी, माना कि एसी बराबर एच मीटर जो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। और यहाँ पर डीई बराबर 8 मीटर जो छोटे भवन की ऊंचाई है, छोटे भवन की ऊंचाई है, छोटे भवन की ऊंचाई है। और यहाँ पर ए बी बराबर h माइनस 8 मीटर हो गया, और BC बराबर 8 मीटर है तो हम लिख लेंगे BC बराबर और DE बराबर, BC बराबर और DE बराबर 8 मीटर हो गया। और यहाँ पर CD बराबर x मीटर है तो हम लिख लेंगे x मीटर। और यहाँ पर कोण FAE बराबर 30 डिग्री है तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण FAE बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कोण AEB, कोण AEB बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पर कोण FAD बराबर कोण ADC बराबर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे AEB में, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज AEB में।
तो ए ई बी में तो यहाँ पर यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो हम लिख लेंगे tan 30 के लिए चलेगा तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी ई, ए बी बट्टा बी ई। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम लिख लेंगे 1/√3 और ए बी का मान है h माइनस 8, तो हम लिख लेंगे h माइनस 8 और यहाँ पर बी ई का मान है x, क्योंकि यह x है तो यह भी x हो जाएगा, तो बी ई का मान है x, तो हम लिख लेंगे x। तो x का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3 इंटू h माइनस 8, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 निकाल गया, अब हम पुनः समकोण त्रिभुज चलेंगे ए सी डी में, तो हम लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में तो ए सी डी में यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो tan 45 के लिए चलेगा तो हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे सी डी। तो ए सी बट्टे सी डी हो गया। तो tan 45 का मान होता है 1 और ए सी का मान यहाँ पर ए बी भी है और बी सी भी है, तो हम लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी बट्टा सी डी का मान है x। तो हम x लिख लेंगे, x में इससे गुना हो जाएगा तो x बराबर ए बी का मान यहाँ पर है h माइनस 8, तो h माइनस 8 लिख लेंगे प्लस बी सी का मान है 8, तो हम लिख लेंगे 8। यह प्लस में और यह माइनस में है तो कट गया, तो x बराबर h मीटर। तो यहाँ पर x का मान आया √3 इंटू h माइनस 8 बराबर h, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर h का मान आ गया था √3 में इससे गुना करेंगे तो √3h माइनस √8 में √3 से गुना करेंगे तो 8√3 बराबर h। तो इस तरफ h प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में और माइनस वाला इस तरफ चल जाएगा, तो √3h माइनस h बराबर 8√3। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ पर हम h के कॉमन ले लेंगे, तो h के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस 1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 8√3। तो यहाँ पर h का मान निकालना चाहेंगे तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1। तो यहाँ पर √3 माइनस 1 आया तो हम क्या करेंगे, इसे परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर माइनस में है तो ऊपर आ जाएगा प्लस में, तो √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। तो यहाँ पर इसमें गुना हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1 और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर चलेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 8√3 में इससे गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 और 3 में 8 से गुना होगा तो 24, तो 24 प्लस 8√3 में 1 से गुना होगा तो 8√3 ही होगा और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो होगा 3, तो 3 माइनस 1। तो ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं 8 का, तो 8 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √3 अब बटे और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे तो यह 4 बार में कटेगा, तो h बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3। तो यह h का मान आ गया और यहाँ पर h का मान निकल गया। उसके बाद कह रहा है दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दोनों भवनों के बीच तो हम यहाँ पर लिख लेंगे h का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 आया x बराबर √3 h माइनस 8। यहाँ पर h का मान रखना है तो √3, तो h का मान यहाँ पर है 4 इंटू 3 प्लस √3 माइनस 8। तो यहाँ पर √3 4 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 4√3 माइनस 8। तो यहाँ पर √3 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस 4√3। तो यहाँ पर अंदर 4 का कॉमन हो जाएगा, 4 के कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, अब यहाँ पर चलाएगा 4√3 बराबर 1 प्लस √3। अब √3 से अंदर में गुना कर देंगे तो √3 से अंदर में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो होगा 3। यहाँ पर इतना आ गया। उसके बाद हम इसे सीधा करके लिख लेंगे तो 3 प्लस √3। तो हमें बहुमंजिला भवन का ऊंचाई ये हो गया और दोनों भवनों के बीच की दूरी ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो एक पहाड़ है इस तरह से और एक मीनार है। कह रहा है मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के यह आधार हुआ और पहाड़ी की चोटी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यह इस तरह से 60 डिग्री यहाँ पर। और पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शिखर ये हुआ और पहाड़ का आधार ये हुआ, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यह 30 डिग्री हो गया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो यह 50 मीटर मीनार का ऊंचाई हुआ। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कर, मतलब पहाड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी और इसे डी। पहाड़ का ऊंचाई को हम एच मान लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर जो पहाड़ की ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई है। और सी डी बराबर 50 मीटर, तो हम लिख लेंगे सी डी बराबर 50 मीटर जो मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है। और यहाँ पर कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी बराबर है 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 60 डिग्री। और कोण डी बी सी बराबर 30 डिग्री है, तो हम लिख लेंगे 30 डिग्री। तो कोण डी बी सी बराबर 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे डी सी बी में, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में। समकोण त्रिभुज डीसीबी में हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर डीसी बट्टा बीसी। हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर डीसी बट्टा बीसी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम लिख लेंगे 1/√3। और डीसी का मान है 50 मीटर, तो हम लिख लेंगे 50 मीटर। और बीसी का मान नहीं है तो हम लिख लेंगे बीसी। तो बीसी में इससे गुना करेंगे 1 से तो बीसी, और 50 में √3 से गुना करेंगे तो 50√3, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए हम इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब इक्वेशन हम 1 निकाल लेंगे। आप चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। तो हम लिख लेंगे ए बी बट्टा बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम लिख लेंगे √3 बराबर ए बी का मान है h, तो हम लिख लेंगे h। और बी सी का मान हमें नहीं पता है तो हम लिख लेंगे बी सी। तो h में 1 से गुना करेंगे तो h, और बी सी में √3 से गुना करेंगे तो √3 बी सी। तो h बराबर हो जाएगा √3, और बी सी का मान हम इक्वेशन 1 में निकाले थे, तो गुणे 50√3। इसे हम इक्वेशन 1 से लिख लेंगे, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा √3 में √3 से गुना होगा तो 3, तो 50 गुणे 3। तो h बराबर आ गया 150। h का मान आ गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः पहाड़ की ऊंचाई बराबर तो पहाड़ की ऊंचाई h बराबर आ गया 150 मीटर। तो हम लिख लेंगे 150 मीटर। तो इस तरह से चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। जो पतंग एक पृथ्वी से उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर, तो यह 60 मीटर ऊंचाई पर है, और यह डोरी की लंबाई हो गया। और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। डोरी का झुकाव कौन है 60 डिग्री। तो हम इसे ए मान लेंगे, और इसे बी मान लेंगे, और इसे सी मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि तो माना कि हम लिख लेंगे ए बी बराबर 60 मीटर जो पतंग की ऊंचाई है, जो पतंग की ऊंचाई है। एसी जो पतंग की डोरी की लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई है। और कोण ए सी बी बराबर दिया है 60 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण
त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें दिया है ए बी और निकालना है ए सी। तो ए बी है लंब और यह है कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण होता है साइन में, तो हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हम लिख लेंगे √3/2। और ए बी का मान है 60 और ए सी का मान हमें नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे ए सी। तो यहाँ पर ए सी में √3 से गुना होगा तो √3 ए सी बराबर 60 में 2 से गुना हो जाएगा तो 120। तो ए सी बराबर हो जाएगा 120/√3। तो यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा 120/√3 का मान रखना है 1.732। तो ए सी बराबर हो जाएगा 69.28। 120 में 1.73 से भाग करेंगे तो 69.28 आएगा। तो इस तरह से 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। इस तरह से 5 सवालों को प्रैक्टिस कर बोर्ड एग्जाम में किसी एक सवाल को बनाकर 5 अंक तुम ला सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।